कार्टून टीवी। इरफान नाम का एक लड़का अपने गांव में नल्ला नाम से बहुत ज्यादा फेमस होता है। उसी गांव में एक कसाई रहता है जो कि मटन बेचता है। महमूद नाम का एक दूसरा गरीब कसाई भी मटन बेचकर अपना घर चलाता है। वहीं दूसरी तरफ एक नया कसाई उस गांव में अपनी खुद की दुकान लगा लेता है। ईद आने वाली है, आसपास के जितने गांव हैं, इस बकरीद पर हर गांव में मेरा ही मटन बिकेगा। इतने में उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ नए आए हो क्या? हाँ, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। कितने रुपए किलो दिया भाईजान? बस 200 रुपए किलो। अरे वाह, महमूद कसाई तो 300 रुपए में बेच रहा है। इतना सस्ता बकरा कहाँ से लाते हो तुम? है कुछ जुगाड़, अब से मुझसे ही मटन खरीदना, कम दाम में दूंगा। इस तरह मीठी बातें करके वो लालची कसाई गांव वालों को खूब मटन बेचा करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। महमूद से सभी मटन खरीदना बंद कर देते हैं। महमूद बेचारा गरीब है। उसकी बीवी उससे कहती है, इस बकरीद ने तो हमें बर्बाद कर दिया। अल्लाह, हम गरीबों के साथ ही आखिर गलत क्यों करते हैं? फातिमा, अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। देखना, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देंगे। वो नया कसाई 200 रुपए किलो मटन बेच रहा है। इतना सस्ता बकरा आखिर वो लाता कहाँ से है? बेचारा गरीब महमूद परेशान हो जाता है। उसी गांव में इरफान नाम का एक लड़का रहता है। वो कोई काम धाम नहीं करता है, इसीलिए लोग उसे नल्ला इरफान के नाम से पुकारते हैं। इरफान के अब्बू इरफान से कहते हैं, इरफान बेटा, बकरीद आने वाली है, जरा मार्केट में पता कर बकरा कितने में मिल रहा है। अब्बू, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पूरे गांव को ईद पे दावत देने जा रहे हो। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में जाऊंगा। तो दिन भर यहाँ से वहाँ मस्ती किया करता है। अरे कम से कम यही काम कर ले। अब्बू के ताने सुनकर इरफान बाजार चला जाता है और इरफान को वही नया कसाई दिखाई दे जाता है। अरे चाचा, मटन कितने के दिए? सिर्फ 200 रुपए किलो। अच्छा ठीक है। इतना कहकर इरफान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लालची कसाई उसे रोक लेता है। ओए भाईजान, रुक जाओ। अरे नहीं लेना है क्या मटन? मैं तो सिर्फ दाम पता करने आया हूँ, शाम को आकर 1 किलो ले जाऊंगा। इतना कहकर इरफान वहाँ से चला जाता है। जितने भी ग्राहक उसकी दुकान पर आते, सबको वो यही रेट बताता, इसलिए सभी गांव वाले उसी लालची किसान से ही मटन खरीदते। वहीं इरफान महमूद की दुकान पर पहुंचता है। अरे महमूद भाई, कैसे हो? चल रहा है भाईजान। एक आप ही हो महमूद भाईजान जो मुझे भाई बुलाते हो। सारा गांव तो नल्ला ही बुलाता है। वैसे इस बकरीद पर तो खूब बिक्री हो रही होगी। बकरा सस्ता जो हो गया है। नहीं इरफान भाई, बकरा तो और महंगा हो गया है, इसलिए 250 की जगह 300 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। लेकिन वो कसाई तो 200 रुपए किलो बेच रहा है महमूद भाईजान। एक तरफ महमूद की दुकान पर एक ग्राहक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो लालची कसाई दिन भर कमाई करके बहुत खुश होता है। ये तरीका कमाल का निकला। बिक्री बहुत हो गई आज। इन भोले भाले गांव वालों को नहीं पता कि इतना सस्ता बकरा आ कहाँ से रहा है। वहीं दूसरी तरफ इरफान महमूद भाई के लिए परेशान होता है। वो फैसला करता है कि लालची कसाई के बारे में पता लगा कर रहेगा कि वो सस्ता बकरा आखिर लाता कहाँ से है। ये सोचते सोचते वो घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी प्रधान जी उसे बुलाते हैं। अरे इरफान, अरे इधर आ, जरा काम है। इरफान प्रधान के पास आता है। ये लो पैसे। 20 किलो मटन लाकर मेरे घर पर रखवा देना। और हाँ, अपने गांव में वो नया कसाई आया है ना, उसी से मटन लेना। वो कम दामों में मटन बेच रहा है। इरफान भागकर उस कसाई के पास जाता है। चाचा, जल्दी से 20 किलो मटन लदवा दो। ये लो पैसे। अभी अचानक 20 किलो मटन तो है नहीं, तुम तो जानते हो 2 घंटे में ही सारा मटन बिक जाता है। नहीं होगा, प्रधान जी ने कहा था। खैर, मैं महमूद की दुकान से ले लूंगा। अरे रुको रुको, मैं कल सुबह जल्दी आकर प्रधान जी के घर मटन दे जाऊंगा, एकदम 6 बजे से पहले। ठीक है ठीक है, प्रधान जी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह 6 बजे ही मुझे मटन चाहिए। मिल पाएगा? हाँ हाँ, मिल जाएगा। 20 किलो मटन बेचने का लालच उस कसाई के अंदर आ जाता है, इसलिए उसी वक्त वो अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। तभी वहाँ से महमूद गुजरता है। अरे इरफान, अरे कम से कम तू तो मेरी दुकान से मटन खरीद लेता, मेरी भी बकरीद बन जाती। अरे महमूद भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दरअसल प्रधान जी ने 20 किलो मटन मंगाया है और इसी कसाई से लेने को बोला है, क्योंकि ये 100 रुपए सस्ता दे रहा है। तो लिया क्यों नहीं? उस कसाई का सारा मटन बिक चुका था, इसलिए अब कल देगा। ये कसाई आखिर इतना सस्ते में बकरा लाता कहाँ से? मेरे पास एक आइडिया है। अगर आज रात आप मेरे साथ चलो तो इस कसाई का पीछा करते हैं, बस पता चल जाएगा कि ये बकरा इतना सस्ता लाता कहाँ से। ये सही कहा तुमने इरफान भाई। चलो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ये पीछा करते हैं।
इरफान और महमूद उस लालची कसाई का पीछा करते हुए उसके तंबू के पास पहुंच जाते हैं और चुपके से उसकी बात सुनने लगते हैं। अभी तक अलग अलग दूर दूर के गांवों से बकरे चुरा कर बेचता था, किसी को पता नहीं चलता था। पर प्रधान जी को कल सुबह 6 बजे ही 20 किलो मटन देना है। अगर इस गांव से बाहर गया तो कल सुबह तक बकरा चोरी करके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तो फिर वो महमूद बाजी मार लेगा। ऐसा करता हूँ, इसी गांव से 2-3 बकरे चुरा कर बेच देता हूँ। बाहर से इरफान और महमूद चुपके से ये सब सुन रहे थे। वो दोनों आपस में धीमी आवाज में बात करते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये कसाई इतना सस्ते में मटन बेचता है। चलो इरफान भाई, इसका भांडा फोड़ते हैं। अभी नहीं महमूद भाईजान, पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। आधी रात को महमूद रुमाल में कोई दवा लगाकर बकरे चोरने लगता है। इरफान और महमूद उसका पीछा करते हैं। अच्छा है, 4 बकरे एक साथ मिल गए। कसाई वो रुमाल सुंघाकर बकरों को बेहोश कर देता है और उन्हें खोलकर वहां से जाने लगता है। बकरी चोरी करते इरफान उसका वीडियो बना लेता है और अगले दिन सभी गांव वालों और प्रधान जी को वो वीडियो दिखा देता है। इस लालची चोर को पुलिस के हवाले कर दो। चोरी करके सस्ते में मटन बेचता है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। महमूद, तुम 20 किलो मटन मेरे घर पहुंचा दो। और इरफान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है भाई। आज से कोई तुम्हें नल्ला नहीं बुलाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह बकरीद के एक दिन पहले उस लालची कसाई की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसे सजा मिलती है। गांव के सभी लोग महमूद से ही मटन खरीदते हैं। उसका धंधा अब पहले से कई गुना बढ़ जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। एक समय की बात है, किसी गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दीनू गांव के सेठ किशोरी लाल के पास नौकरी करता था। किशोरी लाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे दीनू, एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। हर समय इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही इसे जंगल छोड़ाऊंगा। अगले दिन दीनू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा मैं करने लगता है, मानो वो दीनू से कुछ कह रहा हो। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। पता नहीं, मन नहीं कर रहा इसे कि इसे यहाँ छोड़ कर जाऊं। दीनू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी दीनू को ऐसे लिपट जाता है मानो उसे कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? शांति, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। दीनू और उसकी पत्नी शांति मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनके देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में वो बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है। क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो शांति, इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने ठीक ही किया। आज हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो गया है। ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। मुझे भी अब उस किशोरी लाल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत निर्दयी स्वभाव का है। अगले दिन से दीनू बकरी का दूध बेचने लगा। दीनू की बकरी बहुत ही अच्छा दूध देती थी, जो कि गांव वालों को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दीनू का दूध बेचने का काम अच्छा चलने लगा। जब ये बात किशोरी लाल को पता चली तो वो दीनू के पास अपनी बकरी वापस लेने के लिए चला गया। क्यों बे दीनू, मेरी बकरी का दूध बेचकर तू बहुत पैसे वाला बन गया है। तूने मेरे घर नौकरी भी करनी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। किशोरी लाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए दिया था ना। आप तो कब का इसे भुला चुके थे। वो तो मैं था जो मैं इस बेचारी को अपने घर ले आया। आज ये मेरे कारण जिंदा है, मैंने इसकी देखभाल की है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पंचायत में ये बात रखूंगी। किशोरी लाल पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात कहता है, पर पंचायत का मुखिया दीनू की तरफ था। देख किशोरी लाल,
दीनू ठीक कह रहा है। तूने तो इसे बीमार और मरियल समझकर दीनू को इसे जंगल में छुड़ाने के लिए बोला था ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है भाई, वो तो दीनू ने ही इसकी देखभाल करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इस बकरी पर दीनू का हक है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को तो मैं हत्या कर ही रहूंगा। किशोरी लाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसी रात लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से लेकर जाता है। किशोरी लाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया? उसकी इतनी हिम्मत? शांति, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। किशोरी लाल के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे, किस बीमार को उठा कर ले आए? इसे तो वापस उसी दिनों के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी अगर मेरे पास रहेगी तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। किशोरी लाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास वापस जा रही है। दीनू और शांति दोनों आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज आती है और वो खुशी से दौड़ कर देखते हैं। उनके सामने उनकी बकरी खड़ी थी। सुनो जी, हमारी बकरी देखो वापस आ गई है। हे भगवान, किशोरी लाल ने इसकी क्या हालत कर दी। कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था किशोरी लाल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत कर शांति, हमारी बकरी अपने घर आ गई है। अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था किशोरी लाल हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता। लगता है ये बहुत भूखी है। जाओ, तुम इसका खाना ले आओ। न जाने इसने कब से नहीं खाया। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहीं न कहीं अपनों से बिछड़ जाने के कारण वो फिर से कमजोर हो गई थी, पर अपनों से मिलने के बाद फिर ठीक हो गई। उस दिन से वो बकरी दीनू और शांति के पास ही रहने लगी। अपनी बकरी को पाकर दीनू और शांति बहुत खुश थे। सेठ किशोरी लाल भी समझ गया था कि वो बकरी उसके पास नहीं रह सकती। वो सिर्फ दीनू और शांति के पास ही खुश रहेगी।